नमस्कार दोस्तों, ओवरलोड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियांक और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के 42 टन भारत 6 ट्रक्स की एक विस्तृत तुलना। और इस तुलना में हम पहले अशोक लेलैंड की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंजन के बारे में। दोस्तों, दरअसल ये 2 ट्रक्स की तुलना नहीं है बल्कि 3 ट्रक्स की तुलना है, क्योंकि लेलैंड उसके 42 टन के ट्रक में 2 अलग अलग इंजन का पर्याय देता है। पहला है 6 सिलेंडर वाला घिसा-पिटा H6 इंजन और दूसरा है दमदार 4 सिलेंडर N4 यानी कि पुराना नेपच्यून इंजन, जिसे अब अशोक लेलैंड ए सीरीज के नाम से पुकारता है। दूसरी ओर टाटा मोटर्स आपको सिर्फ एक इंजन का पर्याय देता है, जो है कमिंस का 6.7 लीटर 6 सिलेंडर इंजन। कहने का मतलब अब BS4 के दौर में मिलने वाला छोटा कमिंस इंजन यानी कि 5.9 लीटर कमिंस इंजन आपको 42 टन ट्रक में नहीं मिल सकता। अब सिर्फ बड़ा इंजन ही उपलब्ध है। तो आइए देखते हैं इससे माइलेज पे, पिकअप पे क्या असर पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों लेलैंड के दोनों इंजन्स की तुलना के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये सिफारिश करना चाहेंगे कि आप अपना मन में 4 सिलेंडर इंजन से जो जुड़ी हुई गलतफहमियां हैं उन्हें तुरंत ही भूल जाइए। देखिए यहाँ पर कैसे लेलैंड का 4 सिलेंडर इंजन उन्हीं के 6 सिलेंडर इंजन से 50 HP ज़्यादा पावर दे रहा है, और वो भी पूरा 1400 सीसी छोटा होने के बावजूद। सिर्फ इतना ही नहीं, 4 सिलेंडर का टॉर्क भी उनके 6 सिलेंडर इंजन से पूरे 200 न्यूटन मीटर ज़्यादा है। और तो और 4 सिलेंडर जिस RPM पे उसका पीक टॉर्क दे रहा है वो भी 6 सिलेंडर इंजन पे बिल्कुल समान है। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसका मतलब गौर से समझिए, क्योंकि जितना टॉर्क लेलैंड का 6 सिलेंडर इंजन 1200 RPM पे दे रहा है यानी कि 700 न्यूटन मीटर, उतना टॉर्क उन्हीं का 4 सिलेंडर इंजन लगभग 1000 RPM पे ही देता है। इसका मतलब ओवरलोड किया हुआ ट्रक भी यहाँ का 4 सिलेंडर इंजन H6 इंजन से बेहतर उठाएगा। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। अब हम बात करते हैं पीक सिलेंडर प्रेशर की। इसका और एक गहरा विश्लेषण करने पे एक राज पता चला है, जो है उसका पीक सिलेंडर प्रेशर। पीक सिलेंडर प्रेशर का मतलब है इंजन की अपने अंदर दबाव झेलने की क्षमता। इंजन जितना आधुनिक होता है उतनी उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। लेलैंड का 4 सिलेंडर इंजन का पीक प्रेशर उनके H6 इंजन से काफ़ी बेहतर है। अब देखते हैं इसके पीछे क्या विश्लेषण है। अगर छोटे इंजन से ज़्यादा टॉर्क निकालना हो तो उत्पादक के पास 2 पर्याय होते हैं। पहला है बड़ा टर्बोचार्जर लगाना और दूसरा है पीक प्रेशर बढ़ाना। बड़ा टर्बो लगाना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उसका एक बड़ा नुकसान रहता है कि टर्बो जितना बड़ा होता है उतने ऊंचे RPM पे जाके वह घूमने लगता है और लो RPM पे बहुत ही कमज़ोर पिकअप मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितना टॉर्क H6 इंजन 1200 RPM पे दे रहा है, उतना ही टॉर्क 4 सिलेंडर इंजन सिर्फ 1000 RPM से दे रहा है। मतलब 4 सिलेंडर इंजन में पीक प्रेशर बढ़ाकर टॉर्क हासिल किया गया है, बड़ा टर्बो लगाकर नहीं। इसका सबसे बड़ा असर दिखाई देता है माइलेज पे, जिसके बारे में अब बात करते हैं। अब हम बात करते हैं माइलेज की। लेलैंड का 4 सिलेंडर इंजन उनके H6 इंजन से साफ साफ बेहतर माइलेज देता है, इस बात में कोई संदेह नहीं। H6 इंजन वाला 42 टन ट्रक फिलहाल हमें रेटेड पेलोड पे 3.2 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रहा है। वही ए सीरीज इंजन वाला 42 टन ट्रक उसी रूट पे हमें 3.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रहा है। दूसरी ओर टाटा का 42 टन ट्रक हमें इस रूट पे 3.3 का माइलेज देता है। मगर यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि टाटा का इंजन एडब्ल्यू ज़्यादा पीता है। उसको 1000 किलोमीटर में लगभग 20 लीटर एडब्ल्यू लगता है, जबकि लेलैंड का इंजन इसके आधा एडब्ल्यू भी नहीं लगता। लेलैंड के इंजन 1000 किलोमीटर में लगभग 8 लीटर एडब्ल्यू पीते हैं। इसकी वजह है लेलैंड की EGR टेक्नोलॉजी यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन प्रणाली, जो इंजन से निकला हुआ धुआं वापस इंजन में भेजता है और उसका तापमान बढ़ाता है। इससे इंजन का NOx का उत्पादन घट जाता है और एग्जॉस्ट में एडब्ल्यू डालने की जरूरत कम हो जाती है। इतना ही नहीं, EGR इंजन अंडरलोड ट्रक में या फिर एम्प्टी रिटर्न ट्रक में बेहतर माइलेज भी देता है। लेकिन EGR सिस्टम का एक नुकसान भी है कि वह फुल लोड और खासकर हल्के से भी ओवरलोड ट्रक में कमजोर पिकअप देता है। यहाँ पर H6 इंजन वाले लेलैंड ट्रक में यह बात साफ साफ महसूस होती है, क्योंकि 42 टन के हिसाब से उसका टॉर्क वैसे ही कमजोर है, इसलिए उसको ज़्यादा रेस करना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा एक्सीलरेटर देना पड़ता है, और इस वजह से उस इंजन का 42 टन पे टाटा और 4 सिलेंडर लेलैंड से भी कम माइलेज मिलता है। अब बात करते हैं पिकअप की। सिर्फ पिकअप की बात की जाए तो टाटा के बड़े कमिंस इंजन वाले ट्रक सबसे लाजवाब है। लेलैंड के 4 सिलेंडर से वह 50 न्यूटन मीटर यानी कि 5% बेहतर टॉर्क तो देता ही है, लेकिन गौर फरमाएं कि ये जो टॉर्क है वह लेलैंड के 4 सिलेंडर इंजन से पूरे 200 RPM नीचे मिलता है। ट्रक के चालक को इन तीनों ट्रक्स में से सबसे बड़ा फायदा यही दिखता है, और इसी लो RPM टॉर्क की बदौलत टाटा अपने 42 टन ट्रक के ऊंचा RR यानी कि टॉल रियर एक्सेल रेशियो दे पाया है, और इसी वजह से उसका माइलेज 6 सिलेंडर लेलैंड से बेहतर मिल रहा है। दरअसल टाटा को खुद इस लंबे RAR की इतना फायदा मिला है कि उन्होंने 42 टन ट्रक पे छोटा कमिंस इंजन का पर्याय भी नहीं दिया,
बड़े कमिंस इंजन पर लंबा RAR लगा के उनको छोटे कमिंस इंजन वाले 42 टन प्रोटोटाइप से साफ साफ बेहतर माइलेज मिला होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं। और 35 टन ट्रक में हम ये देख चुके हैं कि 35 टन ट्रक में छोटे कमिंस इंजन वाले टाटा ट्रक्स का माइलेज 6 सिलेंडर इंजन वाले लेलैंड ट्रक से साफ साफ बेहतर मिलता है। अब बात करते हैं फीचर्स की। इंजन के अलावा टाटा ने अपने ट्रक्स में 2 ऐसे फीचर दिए हैं जो आपको लेलैंड के ट्रक में नहीं मिलते। पहला फीचर है टाटा का 3 मोड फ्यूल इकोनॉमी स्विच, जिसमें लाइट, मीडियम और हेवी ऐसे 3 ड्राइव मोड्स दिए हुए हैं जो चालक को माइलेज बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। अगर ट्रक का ड्राइवर याद से अंडरलोड या एम्प्टी रिटर्न ट्रक को लाइट मोड में डालता है तो इंजन का टॉर्क 20 से 30% कम हो जाता है और माइलेज हल्का सा बढ़ जाता है। दूसरा फीचर है एंटी थेफ्ट फ्यूल टैंक, जिसमें टेलीमेटिक्स से जुड़ा हुआ फ्यूल कैप है। जब जब ट्रक का फ्यूल टैंक का ढक्कन खुलता है और बंद होता है तब टेलीमेटिक्स द्वारा फ्लीट ओनर को अगवा किया जाता है। माना कि इससे इंजन की चोरी होने से पूरी तरह बचाई नहीं जा सकती, लेकिन चोरी की संभावना कम तो हो ही सकती है। कम से कम बीच रास्ते में अब कोई भी फ्यूल टैंक का ढक्कन खोल के चोरी नहीं कर सकता। अब जो भी झोल झपाटा करना चाहता है उसके पास सिर्फ वो 2-4 मिनट का वक्त उपलब्ध है जब टंकी का ढक्कन खुला होता है, लेकिन तब उसकी हर एक चाल पेट्रोल पंप के CCTV कैमरे में कैद हो रही है, इतना याद रखें। अब बात करते हैं केबिन की। रही बात केबिन की तो टाटा का 42 टन ट्रक में 2 पर्याय है, जो है बिना AC वाला काउल और AC का पर्याय वाला सिग्ना केबिन। दूसरी ओर लेलैंड में आपको केबिन के 4 अलग अलग पर्याय मिलते हैं, जो है बिना AC वाली इकोनॉमी काउल और स्लीपर कैब मॉडल्स और AC का पर्याय वाले बिना स्लीपर की U केबिन और स्लीपर वाली N केबिन। अब बात करते हैं दोस्तों ऑफर की। दोस्तों टाटा मोटर्स खास ओवरलोड इंडिया के दर्शकों के लिए नई BS6 ट्रक्स पे पूरे 75,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप नया ट्रक खरीदना चाहते हैं तो सोचिए मत, इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम निर्णय की। 42 टन ट्रक के लिए आज सबसे उचित इंजन लेलैंड का 4 सिलेंडर A सीरीज इंजन है, इस बात में तिनका भर भी संदेह नहीं। लेकिन टाटा कमिंस के पास ऐसा कोई इंजन मौजूद नहीं, ये उनकी एक बड़ी गलती है। 42 टन के लिए दरअसल इतने बड़े 6700 सीसी इंजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वास्तव में 42 टन ट्रक के लिए उनका विदेशी मार्केट्स में बिकने वाला 6.2 लीटर इंजन सबसे उचित पर्याय साबित हो सकता है। लेकिन हर एक टनेज के लिए कोई अलग अलग इंजन विकसित नहीं कर सकता, ये बात भी सही है, क्योंकि आखिर उनको 55 टन के ट्रैक्टर ट्रेलर में भी कोई इंजन देना था और 19 टन के ट्रक में भी कोई इंजन देना था। नतीजा ये कि उनके पास लगभग 50 टन के आसपास वजन के लिए उचित 6.7 इंजन उपलब्ध है और 30 टन के आसपास वजन के लिए उचित 5.6। इसका नतीजा आज टाटा और कमिंस के पास 40 टन के आसपास वजन वाले ट्रक के लिए उचित पर्याय उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर लेलैंड के पास 2 ऐसे इंजन हैं जिसमें से कोई भी 55 टन ट्रक के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन 40 टन के लिए उनका 4 सिलेंडर A सीरीज इंजन बिल्कुल सही विकल्प है। सिर्फ 5300 सीसी होने के बावजूद उसका पिकअप टाटा के 42 टन ट्रक के करीब है, जो हमारी सड़कों के हिसाब से काफ़ी है। जितना तेज आप ट्रक को हमारी सड़कों पे चला सकते हैं उसके लिए इस छोटे से इंजन में 42 टन के हिसाब से पर्याप्त पावर उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात उसका माइलेज 6 सिलेंडर वाले ट्रक से लगभग 10% बेहतर है। सालाना 1 लाख किलोमीटर के रनिंग के हिसाब से लेलैंड का 4 सिलेंडर ट्रक आपके डीजल का खर्च को 2 से 2.5 लाख रुपए तक के कम कर सकता है, यानी कि अपने 4-5 महीने की EMI यानी कि किस्तें खुद दे सकता है, या फिर ड्राइवर की लगभग साल भर की पूरी आमदनी बचा सकता है। बस इतना ज़रूर याद रखना। दोस्तों हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों हमारा ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे तरोताज़ा वीडियो की एक झलक यहाँ आपके सामने पेश है, जिसका अवश्य लाभ उठाए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोस की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है।